तो बच्चों नमस्ते। देखो हम आज कक्षा 5वीं की हिंदी सुलभ भारती की 5वीं कक्षा का ये किताब देखने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा, इस पर कुछ अच्छे चित्र हैं। हम पहली अपनी कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम बूंदे है। देखो ये है बूंदे कविता, कक्षा 5वीं की बूंदे कविता हम देखने जा रहे हैं। तो स्वागत है सबका बूंदे इस कविता में। आप जानते हैं कि अभी बरसात के दिन है, पहली बारिश हमने अभी देखी है। पहली इकाई में पहली कविता है। देखो रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, ये जो बूंदे है वो रिमझिम रिमझिम स्वर में गाती है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। ये जो बारिश की बूंदे हैं, इस कविता में जो बूंदे हैं वो बारिश की बूंदे हैं। तो रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। ये जो गगन से गिरने वाली या आकाश से गिरने वाली छोटी छोटी बूंदे हैं बारिश की, वह रिमझिम स्वर में गाती है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। और यह कहाँ आती है बूंदे? वह धरती पर आकर गिरती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। हमारे धरती पर जो आकाश से गिरने वाली बूंदे हैं बारिश की, वह क्या करती है? वह खेतों में गिरती है, वह बागों में गिरती है और मैदानों में गिरती है। तो देखो ये खेत का मतलब है फार्मिंग, मराठी में शेती। तो खेतों बागों मैदानों में, बागों में मुझे बगीचा में, जहाँ पे फूल पौधे होते हैं अलग अलग तरह के, सुंदर सुंदर पौधे होते हैं, तो वहाँ पर खेतों बागों मैदानों में, खेतों में बागों में और मैदानों में यह बारिश की बूंदें आकर गिरती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। तो यह बूंदें गिरने पर क्या होता है? हरियाली सब तरफ दिखने लगती है, घास सब तरफ उगने लगता है। और घास का बस ऐसा होता है, हरे रंग का होता है। तो खेतों बागों मैदानों में, खेतों में बागों में और खेलों के मैदानों में हरियाली दिखने लगती है, हरियाली फैलाती बूंदे। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती पर मतलब जमीन पर, पृथ्वी पर, है कि नहीं? सो रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, अब देखो ये जो धरती पर आने वाली जो बूंदे हैं, बारिश की बूंदे हैं, धरती से नालों नदियों में, नालों में और नदियों में ये बूंदें आती है, आकर गिरती है। तो धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। तो धरती पर गिरने के बाद में पूरी बूंदें जो है बारिश की, वह इकट्ठा होती है। इकट्ठा होकर पहले वो नालों में जमा होती है, गाँव के नालों में, और गाँव के नालों में से वो नदियों, ये नालों में जो बूंदे हैं वह नदियों में आने लगते हैं, और नदियों में से सागर में मिल जाती बूंदे। और सब तरफ की नदियाँ जो होती है, नदियों का पानी बाढ़ के रूप में होकर समंदर में आकर मिलता है या सागर में आकर मिलता है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदी। गर्मी से तपते लोगों को, देखो अभी बारिश है, लेकिन इससे पहले जो ऋतु था वो था धुपकाले का, समर का, या मराठी में जिसे उन्हाळा कहते हैं, जब धूप होती है, बहुत सारे ऊन असतं सगळीकडे. सो धरती से नालों नदियों में, हाँ, गर्मी से तपते लोगों को, मुझे धूप के दिनों में जो लोग गर्म होते हैं, गर्मी से खूब जिनके हाल होते हैं, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। इसका मतलब है जो धरा पूरी धूपकाने में गर्म होती है, तपती है धूप की वजह से, लोग जो तपे हुए होते हैं, सब लोगों को ये बारिश की बूंदें ठंडक पहुंचाते हैं, शीतल पहुंचाती बूंदें। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें। मेंढक मोर पपी है कोयल। अब देखो बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो मेंढक गाने लगते हैं, उनके स्वर में जो भी स्वर है, मेंढक गाने लगते हैं।
मोर गाने लगता है, पपी है मतलब पोपट भी गाने लगता है, और कोयल भी गाने लगती है अपने स्वर में। तो मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। अब जब सब जो जू मात्र होते हैं वह आनंद से गाने लगते हैं। उनको जब खुशियाँ होती है तो खुशियों में वो गाने लगते हैं। और खुशियाँ कब होती है? तो बारिश के दिनों में खुशियाँ होती है, क्योंकि सब तरफ पानी होता है और सब तरफ हरियाली होती है। तो हरियाली के दिनों में उन्हें सब खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, इसलिए सब खुश होते हैं। तो मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। सबके मनों में आनंद निर्माण होता है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर। अब देखो ये जो पुरवाई का रथ है, ये जो रथ है मतलब हवा का जो रथ है, उस रथ पर बैठकर पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इठलाती है और यह बूंदे मुस्काती भी है। तो इस तरह ये सुंदर ऐसी कविता रचना है। इनके कवयित्री है रोहिताश्व अस्थाना। आओ फिर से कविता हम देखते हैं। बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम आती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। मेंढक मोर पपी है कोयल। मेंढक मोर पपी है कोयल। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। इस प्रकार की सुंदर ऐसी कविता है। इसके देखो इसके नीचे कुछ स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय आपको छुड़ाना है। कविता में आए हुए लयबद्ध शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। देखो इसमें ऐसे कुछ है जो लयबद्ध शब्द उनको आपको ढूंढना है। उसके बाद में दूसरा जो सवाल है वह है बूंदे क्या क्या करती है बताओ। बूंदे क्या क्या करती है बताओ। इस कविता में बूंदे जो करती है आपको इस कविता में बताया गया है। चित्रों के माध्यम से आपने सभी उत्तर ढूंढने हैं। सो यह सुंदर कविता आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ज़रूर लिखें। धन्यवाद।